अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव से पहले अमेरिकी नागरिकों को लुभाने में दोनों नेताओं ने पूरा दम लगा दिया है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव जीत दर्ज करती हैं या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भारत की इकोनॉमी, शेयर बाजार, डॉलर और रुपए पर क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए आज की इस डिटेल रिपोर्ट में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल मिश्रा। सबसे पहले ट्रंप और हैरिस में से कौन सा राष्ट्रपति भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। जानकारों की माने तो अगर अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होते हैं तो भारत जैसी उभरती इकोनॉमी के शेयर बाजार और करेंसी में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कमला हैरिस जीत हासिल कर सत्ता में आती हैं तो उसका ज्यादा असर भारत के शेयर बाजार और करेंसी पर देखने को नहीं मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक के आर्थिक शोध प्रमुख समीर नारंग के मुताबिक अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो ब्याज दरें, सोने की कीमतें और डॉलर में हमारे अनुमान से ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हैरिस की जीत का मतलब है कि बाजार हमारे अनुमान के मुताबिक चल सकता है, ब्याज दरों में कम होने की संभावना है और ग्लोबल लेवल पर डॉलर भी दूसरे करेंसीज के मुकाबले स्टेबल देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों के अनुसार भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। ऐसे में कमोडिटी की कम कीमतों, सप्लाई चेन में बदलाव और फॉरेन पॉलिसी से लाभ के कारण ट्रंप की जीत का असर भारत पर काफी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब एक एक करके इसी मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले, अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये जानिए और समझिए। अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो उनकी सख्त ट्रेड पॉलिसीज अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत कर सकती है, जिसका असर वॉल स्ट्रीट पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अमेरिका का शेयर बाजार दुनिया के तमाम शेयर बाजारों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। इन परिस्थितियों में यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। निवेशकों को सप्लाई बढ़ने की उम्मीद में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के विश्लेषकों के अनुसार अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। सोने के दाम में इजाफा देखने को मिल सकता है क्योंकि निवेशक सेफ हेवन की तलाश में होंगे। वहीं बेस मेटल में गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि चीन की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। आईसीआईसीआई बैंक के अनुसार ट्रंप की जीत के साथ 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का रिटर्न 4.40 से लेकर 4.50% की रेंज पर आ सकता है। वहीं दूसरी ओर डॉलर 105 से लेकर 106 की रेंज में दिखाई दे सकता है। संभावना इस बात की भी है कि अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो दिसंबर महीने तक डॉलर इंडेक्स 106.50 के लेवल पर भी जा सकता है। नमूरा के विश्लेषकों का कहना है कि भारत काफी हद तक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, इसलिए कमजोर अमेरिकी की स्लो ग्रोथ से भारत पर कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नोमुरो की सोनल वर्मा ने कहा है कि भारत को क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती और चीन की धीमी होती इकोनॉमी का फायदा हो सकता है। साथ ही जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में इजाफे की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बीपीसीएल, आईसीसीएल और एचपीसीएल जैसी भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फायदे में हो सकती हैं। दूसरी ओर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। अब आते हैं कमला हैरिस पर। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती है और ग्लोबल और अमेरिकी इकोनॉमी पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही ये उम्मीद होगी कि अमेरिका धीरे धीरे ही सही आर्थिक सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा।
आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि इक्विटी मार्केट, ऊर्जा की कीमतें, सोने की कीमतें, बेस मेटल की कीमतें और डॉलर इंडेक्स फ्लैट देखने को मिल सकता है। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो दिसंबर 2024 तक 10 साल का अमेरिकी बॉन्ड 4 से 4.10% रेंज में देखने को मिल सकता है। वहीं डॉलर इंडेक्स 101.50 से लेकर 103.50 रेंज में कारोबार करते हुए देखा जा सकता है। अगर हैरिस जीतती है तो ग्लोबल कमोडिटी की प्राइस फ्लैट देखने को भी मिल सकते हैं। अगर डेमोक्रेट जीतते हैं तो अमेरिका में निर्यात भारत के लिए एक प्रमुख बोनस पॉइंट होगा, क्योंकि बाइडेन के कार्यकाल के पिछले 4 सालों में अमेरिका में भारतीय निर्यात फूला फला था। फिलिप कैपिटल ने कहा है कि हैरिस उन पॉलिसीज का भी समर्थन कर सकती हैं जो हाई स्किल्ड अप्रवासियों के लिए अमेरिका में काम करना आसान बनाती हैं, जो आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब जाते जाते जिस चुनाव को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है उसकी भी जरा अपडेट ले लेते हैं। चुनाव में पहले ट्रंप ने देश के मौजूदा वोटिंग सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य करने पर जोर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चुनाव के लिए पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट्स वोटर आईडी कार्ड का विरोध कर रहे हैं ताकि ये लोग चुनाव में धांधली कर सकें। अब हमने आपको अमेरिकी इलेक्शन, ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।